पहला चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहाँ हम लोग टिकेंगे, कहाँ रीजनल पार्टी टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। जहाँ तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए। और जो बीएलओ लगाए गए हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुँचाएँ। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे माननीय सदस्य, वो किताब लाए हैं कि नहीं लाए हैं? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले काट दिया। अध्यक्ष महोदय, वहीं से दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे। और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय, और ये कहा था कि लोग ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है। लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सुधार की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग से ही शुरू होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा अध्यक्ष महोदय। चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए।
काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियाँ हैं और डिटेंशन सेंटर बढ़ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़े सुधार की ज़रूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धांधली होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो। विपक्षी अनदेखी न की जाए, विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात न हो। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम न करे। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए। चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े। चुनाव आयोग ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज़ सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है वो अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो, उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर करेगा।